संवत 2081 स्टार्ट तो हो चुका है और इस समय सभी के मन में एक सवाल है कि अगर पैसा लगाएं तो 2081 संवत में हम कहाँ लगाएं। यानी कि एट प्रेजेंट के सिनेरियो में बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और अच्छा खासा रिटर्न लाना है तो कौन से सेक्टर पर पैसा लगाया जाए। देखिए सवाल स्वाभाविक है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में ये जरूर देखा जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में तेजी आ सकती है और उस तेजी के पीछे काफी सारे कारण भी होने चाहिए। फंडामेंटली भी उसके पीछे देखा जाए तो कारण होने चाहिए, वैल्यूएशन भी अच्छे होने चाहिए। आज मैं आपके साथ दोनों जो सेक्टर डिस्कस करूंगा उन दोनों ही सेक्टर में ये क्वालिटीज दिखाई दे रही है और दोनों ही सेक्टर जो है मुझे लगता है तेजी के लिए तैयार है इस संवट में। यानी कि आने वाले कुछ समय के अंदर मार्केट इंडेक्स बेसिस पर चाहे आपको बड़ी तेजी ना दिखाए, पर ये दोनों सेक्टर आपको तेजी दिखा सकते हैं और दोनों ही सेक्टर जो है इस समय टेक्निकल बेसिस पर तेजी के कहीं ना कहीं सिग्नल भी दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप अपने स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर है, यानी कि ब्रोकरेज सेक्टर और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। ये बिजनेस इस समय बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर आप बाजार के अंदर देखें, चाहे बाजार में गिरावट हो चाहे तेजी हो, इस समय जो है फंड फ्लो बाजार के अंदर बड़ा ही जबरदस्त है। डीमैट अकाउंट में जबरदस्त ग्रोथ है और अभी भी मार्केट का साइज जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे सिप के मेथड से देखें, चाहे हम जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो लगातार डीमैट अकाउंट भी खुल रहे हैं। सेक्टर को मैंने आपके साथ जो है कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के आसपास भी डिस्कस किया था और वहां से आप देखिए दो जो हमारी उस समय फेवरेट कंपनियां थी, मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग, किस तरीके की तेजी उनके अंदर रही है। एंजल ब्रोकिंग का भाव इस समय 2100 रुपए के आसपास था और आज 3100 रुपए का है रक्षाबंधन के आसपास अगर हम बात करें। और मोतीलाल ओसवाल 650 रुपए का था, आज वो शेयर जो है लगभग 980 रुपए के आसपास आ गया है। ये रिटर्न आपको मात्र पिछले 2-3 महीने के अंदर ही आ चुका है और मैं कह रहा हूं कि अगले 3 से 4 महीने भी इस सेक्टर के लिए बड़े ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। और इन सेक्टर में ये दोनों ही कंपनियां जो है वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती हैं। और वैसे अगर आप इस सेक्टर को देखेंगे बड़ा ही ब्रॉड बेस्ड सेक्टर है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में अगर हम देखें तो इस समय जो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इस समय एसेट मैनेजमेंट का कारोबार कर रही हैं और जिनके वैल्यूएशन भी सस्ते दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस समय बात करें हम साइज के हिसाब से, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल और आनंद राठी जैसी जो कंपनियां हैं इसके शेयरों में भी आपको तेजी दिखने को मिल रही है, क्योंकि इनके बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट से देखेंगे तो 35% 40% तक की आरओई ये कंपनी एट प्रेजेंट दे रही है। और अगर आप इनके पी और प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता दिखाई देगा। तो मुझे लगता है इस संवट और आने वाले महीनों के लिए आपको इस सेक्टर पर जरूर फोकस करना चाहिए। दूसरा हमारा जो सेक्टर है जिनका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो Q2 के अंदर जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंफर्ट दिया है, वो है पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, डबल डिजिट आरओई वाले अगर आप बैंक ढूंढेंगे तो आपको एक नहीं अनेक बैंक मिलेंगे जो साइज के हिसाब से भी बड़े साइज है, बड़े साइज के बैंक है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में। आप प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देख लीजिए, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे देख लीजिए, सभी में ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इन तो बिजनेस बहुत ही अच्छी समय ग्रोथ दिखा रहे हैं। और बैंकिंग अगर हम बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी बैंक हैं आप अगर देखेंगे, क्या कैनरा बैंक हो या थोड़ा स्मॉल टिकट साइज बैंकों में बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों ने अपनी एसेट क्वालिटी, अपने प्रॉफिट में तो सुधार दिखाया है, पर पिछले 6 महीने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं बना कर दिया है। तो मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर पीएसयू सेक्टर के जो ये बैंक हैं ये भी आपको इस साल अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, पर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होकर आपको काम करना होगा। इस समय जहाँ जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, जिन सेक्टरों के अंदर जो है फंडामेंटली फाइनेंशियली अच्छे दिख रहे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और पास्ट में अगर उनके अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। और अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं तो यहाँ से भी उनमें तेजी दिखती है। तो मुझे लगता है संवट 2081 में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक काम हो करके इन दोनों सेक्टर पर जरा फोकस करें,
काफ़ी ब्रॉड बेस्ड सेक्टर हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी बैंक हैं, पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें, और ब्रोकरेज सेक्टर में भी देखें तो काफ़ी सारी कंपनियां जो इस समय लिस्टेड स्पेस में भी कामकाज कर रही हैं। तो आप नियर टर्म में इन दोनों ही सेक्टर पर फोकस करें। ये दोनों ही सेक्टर टेक्निकल बेसिस पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।